पहले मायावती ने ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े करे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर अब चुप्पी तोड़ी है। जी हां, बीते शनिवार को उन्होंने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की वकालत की। उन्होंने कहा कि ईवीएम का नाम लिए बिना कहा कि इन मशीनों और चुनावों के नतीजों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। सभा प्रमुख ने इस दौरान मीडिया के सवालों को खुलकर जवाब दिया। यहाँ पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने यह भी कहा कि यदि भारत बर्गर, पिज्जा और जीन्स को लेकर अमेरिकियों का अनुसरण कर रहा है तो उनके द्वारा मतपत्रों का उपयोग की भी नकल की जानी चाहिए। सत्तारूढ़ भाजपा का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के पास सत्ता है और वह विमर्श तय करेगी और कुछ भी कहेगा उसे बदल देगी। जी हां, उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कहा था कि हम प्रौद्योगिकी को समझते हैं, हम तकनीक के साथ बढ़े हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे थे। सपा प्रमुख ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में महीनों तक मतदान होता है और फिर गिनती में महीने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग देश का भविष्य तय करते हैं। आप 3 घंटे में नतीजे क्यों चाहते हैं? 1 महीने तक गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम हर क्षेत्र में अमेरिका का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वे बर्गर, पिज्जा या जींस हो। फिर हमें उनके द्वारा मतपत्रों के इस्तेमाल की भी नकल करनी चाहिए। यादव ने कहा कि जब हाल में उत्तराखंड की एक सुरंग में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी मशीनें विफल हो गई तो देश के युवाओं ने लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा का विचार है कि चाहे हम हारें या जीते, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास बढ़े। इन मशीनों और परिणामों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। शायद तकनीक सही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास की भावना है। इसलिए हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान प्रत्येक विधानसभा सीट की मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय की मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के उनके आरोप को साबित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। यादव ने कहा कि मैंने मतदाताओं के नाम उनके हलफनामे के साथ निर्वाचन आयोग को भेजे थे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वहीं मायावती की बात करें तो मायावती ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजे आए हैं वे हजम करने वाले नहीं हैं, यानी कि उन नतीजों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि एग्जिट पोल या फिर सर्वे दावा कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर है, क्योंकि जिस प्रचंड तरीके से भाजपा जीती है उसने सभी के होश उड़ा दिए। खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां उम्मीद नहीं थी वहां पर पूरा बहुमत का आंकड़ा पाना। और दूसरी तरफ मायावती ने यह भी कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी पहले मायावती, फिर अखिलेश यादव और भी तमाम नेता हैं जो ईवीएम यानी सरकारी मशीनरियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि लोगों की भावना, लोगों के मन में ये ना रहे कि भाई मशीनों की वजह से भाजपा जीत रही है। अगर उनके अंदर सचमुच मादा है तो बैलेट पेपर से ही वोटिंग होनी चाहिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।